Hello, my dear students. Welcome to my class, Physics in Our Life. Myself, Tushar Bharadwaj. Today, we are going to understand the concept of ray diagrams. ठीक है कि रे डायग्राम्स बनाए किस तरीके से जाते हैं. मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है रे डायग्राम्स का रूल्स अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा दिए थे, आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ray diagrams, formation of ray diagrams by concave mirror and convex mirror. Okay, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पर. okay? तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो. ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर है. तो सबसे पहले हम कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इंफिनिटी से. इंफिनिटी के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा मिरर के पास लाते हैं. ओके, उसके बाद और पास, फिर और पास, फिर और पास. तो हम ऐसी 6 पोजीशंस हमने फाइनलाइज कर लिए कॉन्केव मिरर के लिए कि हम वो 6 रे डायग्राम्स देखेंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं. ओके, और समझने की कोशिश करेंगे. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. जो 2 रूल्स मैंने बताए थे उनको फॉलो करना है. ठीक है, अगर आपको 2 रूल्स नहीं बताए तो मेरी पिछली वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं. उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रे डायग्राम्स बनाए किस तरीके से जाते हैं. ओके, सो moving ahead to our first ray diagram, that is the object is placed at infinity. मतलब मैं मिरर में सन को देख रहा हूं. इसका हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, तो सन इज एट इंफिनिटी, हम ये मान के चलते हैं. ओके, तो अब क्या होगा, आपको पता है कि ये हमारा जो रे डायग्राम है इसमें ये ब्लू कलर का जो है वो मिरर है. ठीक है, और ये रेड वाला पोर्शन जो है ये एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. मैं पॉइंटर ले लेता हूँ सो दैट आपको मैं दिखा सकूं. ओके, ये हमारा एक्सिस हो गया. ओके, P इज पोल एंड दिस इज आवर मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? ये सारी चीजें आपको पहले से पता हैं, बट फिर भी एक बार मैं ऐसे बताने के लिए बता दूं. तो नाउ जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा और वो हमें मिरर में विजिबल भी हो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा. ठीक है, जैसे सन है, ऑब्वियसली सन का साइज बहुत बड़ा है. क्लियर? तो अब सन को अगर मैं यहाँ देखूंगा तो इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट को हमें बहुत बड़ा बनाना है. क्लियर? लाइक दिस, जो आपको यहाँ पर विजिबल है. ठीक है, अब सारी रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है. किस केस में? सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है. क्लियर? क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता. इंफिनिटी का मतलब ही वही होता है, विच इज नॉट फाइनाइट. ठीक है, तो जिसकी आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, आप उस केस में जो भी रे ऑफ लाइट लेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली ले लेंगे. ठीक है, और जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है. रूल नंबर 1 यही पढ़ा था हमने. ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद सारी रे ऑफ लाइट कहां से पास हो जाएंगी? फोकस से पास हो जाएंगी. तो हमने क्या समझा था इमेजेस जब हमने पढ़ी थी? अगेन मैं सारी की सारी ये जो रेफरेंसेस ले रहा हूँ अपनी पुरानी वीडियो से ले रहा हूँ. तो अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो रियल इमेज का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो मिरर के सामने बनती है, फॉर्म एट फ्रंट ऑफ द मिरर. क्लियर? तो यहाँ पर सारी रे ऑफ लाइट मीट हो रही हैं और उसके साथ साथ वो मिरर के सामने मीट हो रही हैं. इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल फॉर्म होगी. ठीक है, यहाँ पर पोजीशन क्या होगी? फोकस पे सारी रे ऑफ लाइट मीट हो रही है. इसका मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट F, एट फोकल लेंथ, एट फोकस. ओके, साइज इज पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज की जगह हम यहाँ पर डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं. लेट मी राइट डिमिनिश्ड. ठीक है, पॉइंट साइज की जगह हम डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं. इज टोटली अप टू यू. ओके, और नेचर क्या होगा? क्योंकि वो मिरर के सामने है, मैं एक बार अगेन पॉइंटर भी ले लेता हूँ. नेचर का मतलब क्या है कि वो रियल है या इन्वर्टेड है, मतलब रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्टेड. तो उसमें क्या होगा
कि जो भी इमेज मिरर के सामने बनती है वो रियल होती है और जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है। तो बहुत सिंपल हो गया कि क्योंकि ये इमेज मिरर के सामने बन रही है तो ये हो जाएगा रियल इमेज। क्लियर? आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा सा पास लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर? ए बी इज माई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है, बट यहाँ पे कैंडल, पेन, पेंसिल कुछ भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। एनीथिंग, ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग। क्लियर? अब रूल नंबर 1, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। रूल नंबर 1 था। ओके, सेकंड रूल जो था वो क्या था कि जो भी रे ऑफ लाइट सेकंड वाली हम लेंगे वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। मैंने आपको बताया था कि 90% हम वो वाली रे ऑफ लाइट लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, अब जहां पर ये, अब देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट कहां हो रही है, सेंटर, एक तो ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से को ये रिट्रेस कर लेती है, ऐसे आई और टकराने के बाद वापस चली गई। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी रे ऑफ लाइट है जो कि अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि वो रे ऑफ लाइट जो कि सी से पास होती है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। क्लियर? ओके, तो अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर दोनों रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन होता है। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन से पहले नहीं। रिफ्लेक्शन से पहले अगर इंटरसेक्शन होता है तो वहां पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। रिफ्लेक्शन के बाद अगर इंटरसेक्शन होता है रेज का तो इमेज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ये डैश बी डैश और ए प्राइम बी प्राइम हमारी इमेज हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे साइज जो है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, मुझे लगता है साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का और जो इमेज का साइज है वो छोटा है। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही होगी, मतलब स्मॉल इन साइज। ठीक है, वहां पे पॉइंट साइज थी, अभी जो हमने फर्स्ट रे डायग्राम देखा यहाँ पर डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा साइज। ओके, अब पोजीशन देखिए, इमेज बनी कहाँ है, सी और एफ के बीच में। तो देखो पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, साइज डिमिनिश्ड मतलब छोटी, और क्योंकि ऑब्वियसली मिरर के सामने बन रही है और एक्चुअल इंटरसेक्शन भी हो रहा है तो ये हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। क्लियर हुआ? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे रख देंगे। ठीक है, अब हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को एट सी, मतलब हमने सी के ऊपर ही रख दिया ऑब्जेक्ट को। ओके, अब जब सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्वियसली जो सेकेंड रूल था जिसमें रे ऑफ लाइट को सी से पास कराना होता था वो तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम वो वाली रे ऑफ लाइट ना लेकर कोई दूसरी रे ऑफ लाइट ले लेंगे जिससे हमें इमेज मिल जाए। तो फर्स्ट रूल तो हमेशा सेम ही रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाना। ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सेकेंड, हम कौन सी रे ऑफ लाइट लेंगे जो कि फोकस से पास हो रही है। ठीक है, इट इज टोटली अप टू अस कि हम कौन सी रे ऑफ लाइट लेना चाहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब रूल्स बताए थे रे डायग्राम्स के उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से फर्स्ट रे ऑफ लाइट से इंटरसेक्ट करेगी और जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज फॉर्म होगी। क्लियर हुआ ये डायग्राम? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज है उसमें हार्डली एनी डिफरेंस है। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी एट सी, साइज क्या होगा सेम साइज, इक्वल साइज। ये एकमात्र ऐसा रे डायग्राम है मिरर के केस में जहां पर जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। ठीक है, और एकमात्र ही ऐसा रे डायग्राम है जहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज की जो पोजीशन है वो सेम रहती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप देख सकते हैं एट सी, ओके, और इमेज की पोजीशन आप देख सकते हैं एट सी, ओके, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो रियल इन्वर्टेड हो रहा है। क्लियर? अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर चले गए तो ये हम कहां पर लेकर आ गए, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। ओके, अब क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो होगी वो अगेन हम फोकस वाली ले सकते हैं या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इट इज टोटली अप टू यू कि कौन सी आप लेना चाहते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो वो जो है रे डायग्राम कैसे बनता है, मिरर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और इस तरीके से आती है, लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये यहाँ से ऐसे आएगा, इधर मीट यहीं पर होगा, इमेज यहीं बननी है, ठीक है। बट क्योंकि मैंने बताया आपको कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट होती है, अब उसमें से कोई भी दो हमें लेनी होती है, तो हमने यहाँ पर फोकस वाली ले ली, ठीक है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले सकते हैं, आप पोल वाली ले सकते हैं कि यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर गई और पोल से फिर लाइक दिस ऐसे आ गई, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो टोटली अप टू यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, बस ये हमें ध्यान में रखना है, और कोई भी आपके उस रे डायग्राम को गलत नहीं कर सकता, ओके। तो अब मीट कहाँ पर हुई है, मीट हुई है यहाँ पर, और अब देखो ए डैश बी डैश आपकी इमेज फॉर्म हुई है। अब जो डिफरेंस आया है वो एक अलग डिफरेंस आया है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है साइज के अकॉर्डिंग वो बड़ी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब जो इमेज फॉर्म होगी वो एनलार्ज्ड फॉर्म होगी, क्लियर। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, ओके, एनलार्ज्ड एंड ऑब्वियसली रियल इन्वर्टेड होगी, क्यों, क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल मीट कर रही हैं, क्लियर हुआ। तो देखने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब जब जैसे जैसे वो क्लोज टू द मिरर जाता है, मिरर इमेज जो है वो मिरर से दूर जाती चली जाती है और वो बड़ी होती चली जाती है। सबसे पहले केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज जो है फोकस पे बन रही थी, ठीक है, पॉइंट साइज बन रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा और पास लेकर गए तो इमेज थोड़ा और पीछे चली गई, मतलब दूर गई मिरर से, थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद हमने सी पर रख दिया ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पर आ गई, सेम साइज की हो गई। उसके बाद हमने बिटवीन सी एंड एफ रख दिया तो इमेज और पीछे चली गई और बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट से ही बड़ी हो गई। तो समझ पा रहे हैं हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते जाएंगे वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाती चली जाएगी और बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर फिफ्थ रे डायग्राम, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एट एफ, okay. Again, first ray of light parallel to the principal axis, obeying the same rule. After reflection, passes from this point focus. Second ray of light पहले मिरर के पास जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और उसके बाद सी से पास हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेज आ रही हैं ये पैरेलल चली गई, और पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो मीट नहीं होती। तो यहाँ पर हम एक एजम्पशन लगा लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जो इमेज है वो बन रही होगी इन्फिनिटी पर, क्योंकि मिरर के सामने जो है वो पैरेलल लाइंस आ गई। पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं होती, तो इसलिए हम ये बोल देंगे भाई इमेज तो बनी है लेकिन वो इन्फिनिटी पर बनी है, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बन रही थी, छोटी बन रही थी, पॉइंट साइज, है ना, किसके कंपैरिजन में, उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में आप एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वाइस वर्सा है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे भाई, इमेज बनी होगी लेकिन वो फोकस पर ना बनकर वो इन्फिनिटी पर बनी होगी। अब जो इन्फिनिटी पर बनी होगी वो ऑब्वियसली बड़ी बननी चाहिए, वो बड़ी बनेगी। और जो इमेज मिरर के सामने बनती है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो रियल इन्वर्टेड होती है। समझ में आ गई बात। तो अभी तक ये 5 रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव मिरर के जो कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक रे डायग्राम ऐसा है जो कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। वो है हमारा ये नेक्स्ट वन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एफ फोकस और पी पोल के बीच में रख देते हैं। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट मिरर तक जाएगी, मिरर से फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब अगर आपको देखना है, आप देखो यहाँ पर कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है ये डाइवर्ज हो रही है,
है ना, फैल रही हैं लाइक दिस। ओके, तो जब वो डाइवर्ज होंगी तो वो कहीं मीट ही नहीं होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इनको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां पर कुछ हो सकता है। अगेन मिरर के पीछे कभी इमेज बनती नहीं है, ठीक है, इसलिए इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज, विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो ये एक ऐसा रे डायग्राम है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन आप चेक कर सकते हैं बिहाइंड द मिरर, साइज एनलार्ज्ड, साइज तो बड़ा हो गई ऑब्वियसली, ठीक है, और नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो ये 6 रे डायग्राम्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते हुए चलते चले जाते हैं, इमेज उससे दूर जाती चली जाती है और बड़ी होती चली जाती है। और ये जो छठा रे डायग्राम है इसमें वो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल डायरेक्ट इमेज फॉर्म कर लेता है। क्लियर? तो ये कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स थे। आप वीडियो को बार बार देखकर इसको समझ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली मुझसे पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली मेरी क्लासेस में इसके रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट मिरर विच इज कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो जो भी चीज मिरर के पीछे है ना वो वर्चुअल हो जाती है, ठीक है। तो ये फोकस जो है इसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं। और जो हमने अभी यहाँ पर देखा है ये जो फोकस है जो मिरर के सामने है वो रियल फोकस है। ये पॉइंट भी याद रखना, जिस साइड में रियल फोकस होगा उस साइड में रियल इमेज बनेगी, और जिस साइड में वर्चुअल फोकस होगा उस साइड में वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? तो अगेन सबसे पहला जो पोजीशन है हमारा वो क्या है, एट इंफिनिटी। अब आप देख पा रहे होंगे इस साइड में कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंफिनिटी ले सकते हैं और उसके बाद बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये 2 रे डायग्राम्स ही बनते हैं इसमें, और कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए पहले वाला देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। और सारी रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। और क्योंकि इस मिरर का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है, ये लाइट को ना फैला देता है लाइक दिस। टॉर्च से आपने लाइट निकलती हुई देखी होगी ना, फैल जाती है। तो उसी तरीके से ये इसका काम क्या होता है, लाइट को फैला देता है लाइक दिस, तो लाइट फैल जाती है। अब क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो गई है मिरर के सामने, तो वहां पर तो कोई भी रे मीट होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे, बैक साइड में एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। अब आप देख पा रहे हो कि सारी रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस पर मीट होती हुई दिख रही हैं, जो कि हमने करवाई है, खुद से नहीं हो रही हैं। जो खुद से हो जाती है वो रियल है, जो हम करवाते हैं वो वर्चुअल। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये उसका नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है कि ये वर्चुअल रेज हैं। यहाँ पर कोई एक्चुअली रे है नहीं, क्योंकि मिरर के पीछे तो कोई इमेज बनती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी, पॉइंट साइज्ड होगी और वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, ये वर्चुअल के साथ इरेक्ट जुड़ा हुआ है, सिमिलरली रियल के साथ इन्वर्टेड जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। यूज स्केल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 ही रे डायग्राम्स हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर के साथ बनाए जाते हैं, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो क्योंकि इस साइड में कोई भी और स्टॉपेज या कोई भी और नोटेशन है नहीं, जैसे फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये मिरर के पीछे है। तो मिरर के पीछे तो ऑब्वियसली मैं ऑब्जेक्ट रख के इमेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे मिरर के सामने कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा और पहली रे ऑफ लाइट रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर वो डाइवर्ज हो जाएगी और उस रे ऑफ लाइट को हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो वो फोकस से पास हो जाता है। क्लियर? एक्चुअली होता नहीं है बट हम करवाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो हम करवाते हैं वर्चुअल है, डॉटेड लाइन वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो सी से पास होनी होती है, तो होती तो नहीं है, ठीक है, बट हमने डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर दिया।
यहाँ पर जहाँ पर ये माना ऐसा गया है, ऐसा इमेजिन किया गया कि यहाँ पर ये दोनों रेज मीट हुई होंगी, तो वहां पर एक इमेज फॉर्म हुई होगी, ये माना गया है, ठीक है, ये इमेजिनेशन है हमारी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हुई बिटवीन पी एंड एफ, डिमिनिश्ड वर्चुअल डायरेक्ट। क्लियर हुआ आपको? तो आई होप आपको ये मिरर्स के जो रे डायग्राम्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। वीडियो को बार बार देखना अगर नहीं समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन पूरी तरीके से इन रे डायग्राम्स पर डिपेंडेंट है। अगर आपके दिमाग में ये रे डायग्राम्स बने हुए हैं, छपे हुए हैं, तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स सभी आप चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशंस तभी हेल्प करते हैं जब हमें रे डायग्राम्स पता होता है, ठीक है। पहले हमें ये तो पता चले कि इमेज बनेगी कहाँ, उसके हिसाब से तो आप साइन बनाओगे, उस पर साइन लगाओगे, वी पर साइन बनाओगे, समझ पा रहे हो? तो रे डायग्राम्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।